सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम आपके चैप्टर में जो चैप्टर 2 जो है सपनों के से दिन, आज मैं कल आपको या 2-3 दिन पहले मैंने जीवन परिचय, फिर बाल जीवन में खेल, फिर विद्यार्थी लेखक और उसके मित्र, फिर उसके बाद है किस तरह से उसके मित्रों की चर्चा, और स्कूल अच्छा नहीं लगता था, खेलना ज़्यादा प्रिय लगता था, और कौन से विद्यार्थी जो है स्कूल का होमवर्क जो करना नहीं चाहते थे बल्कि खेलना ज़्यादा चाहते थे, शिक्षकों की मार खाना चाहते थे। यानी ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। आगे मैं आपको यह बात बता रहा हूँ कि लेखक ने अपने स्कूल का वातावरण, शिक्षकों, प्रिंसिपल और पीटी शिक्षकों के बारे में बताया। लेखक ने बताया कि हमारा स्कूल जो था बहुत छोटा था, केवल उसमें छोटे छोटे 9 कमरे थे, और वह कमरे जो है स्कूल के यच आकार के थे। दाईं ओर क्या है कि प्रिंसिपल का जो हेडमास्टर का जो कमरा था, और वहाँ के जो प्रिंसिपल जो थे पंडित मदन मोहन शर्मा जी थे, और उनके दरवाजे के ऊपर जो एक चिक लगी हुई थी, और वे क्या है कि वो चिक यानी पर्दा जो होता है, पहले क्या होता था कि घास की जो पतली पतली सिरकियाँ जो होती थी सरकंडे की, उसकी चीक होती थी। आजकल के पर्दे जैसे फैंसी पर्दे नहीं लगे होते थे, और वे जो होते थे गर्मियों में बहुत क्या है और ठंडियों में क्या आनंददायक होते थे। लेखक ने यह बात बताया कि जब हमारे स्कूल का जो प्रार्थना सभा होती थी, जो प्रार्थना होती थी, तो हम लोग सभी लोग उसमें क्या होते थे, लाइन लगाकर पंक्ति से खड़े होते थे, और सभी क्या है शिक्षक हमारे थे, सभी बच्चों के पीछे जो है अपने पंक्ति बना कर के सीधे खड़े होते थे, और प्रिंसिपल जो थे, प्रधानाचार्य थे, वह भी आकर के क्या है खड़े होकर के देखते थे, और उनको बहुत अच्छा लगता था। और हमारे जो पीटी शिक्षक जो थे प्रीतम चंद थे, वे इतने सख्त थे, इतने कठोर थे कि बच्चे उनको बहुत डरते थे, और वे क्या है घूम घूम करके सारे कतार में लोगों को देखते थे, बच्चों को, कि कौन सा बच्चा सीधे लाइन में खड़ा है और कौन सा टेढ़ा है। अगर जिस किसी को अगर वह देख लेते थे कि वह क्या है टेढ़ा खड़ा है, तो उसके ऊपर ऐसे झपटते थे जैसे बाघ जो होता है किसी अपने शिकारी के ऊपर वह झपटता है, और वह खाल नोच लेने का मुहावरा सिद्ध कर देते थे, और वह अपने ठुग्गियों से यानी अपने पैरों के आगे जो बूट पहने थे उससे मारते थे, या तो फिर क्या उसको पकड़ करके ऐसा घुड़की लगाते थे, ऐसे डांट लगाते थे कि ऐसे बच्चे क्या है सीधे अपने लाइन में आगे के लड़के और पीछे के लड़के की को देख करके खड़ा रहते थे। लेखक ने यह भी बात बताया कि पीटी शिक्षक इतने सख्त थे, इतना डर लगता था कि उनके बारे में क्या है कि कहना और सुनना भी क्या है अलग था। और अगर कोई बच्चा अगर प्रार्थना सभा में या पीटी करते समय अगर अपना शरीर हिला देता था या पीछे देखने लगता था, तो वे या एक पैर पे खड़े होकर के दूसरे पैर से अपने पैरों की पिंडलियों की खुजली मिटाने लगते थे, तो यह देख करके उसकी तरफ वह ऐसे दौड़ते थे जैसे क्या है बाघ जो होता है अपने शिकार की तरफ दौड़ता है, और यह कहावत वह सिद्ध करके दिखा देते थे। लेखक ने कहा कि हमारे पीटी शिक्षक प्रीतम चंद तो इतने कठोर थे, लेकिन हमारे प्रधानाध्यापक जो मदन मोहन शर्मा जो थे वह बिल्कुल क्या इनके व्यवहार के अपोजिट थे, वह बहुत सरल स्वभाव के थे, और वे हमारे स्कूल के 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। लेखक ने यह बात बताया कि हमारे बच्चे जो अगले कक्षा के बच्चे हैं वे बताते हैं कि वे 1 साल के दरमियान कभी भी भूल करके किसी बच्चे को मारते नहीं थे, डांटते नहीं थे। अगर कोई गलती हो भी जाती थी तो वे क्या है कि जो प्रीतम चंद उनकी चमड़ी उधेड़ने की बात थी, ऐसा तो वे कभी उनके शब्द उनको मुंह से निकला ही नहीं था, बल्कि क्या है बहुत अधिक से अधिक अगर गुस्सा होते थे तो गुस्सा होने के कारण उनकी आंखें जो होती थी वह बहुत जल्दी जल्दी झपकने लगती थी, यानी बंद होती थी, खुलने लगती थी, या बहुत अधिक गुस्सा होते थे तो किसी बच्चे के गाल के ऊपर क्या है अपने हाथ को उल्टे हाथ करके ऐसे वो धीरे से एक चपत लगाते थे, यानी एक चाटा लगाते थे कि वो हल्की चाटा क्या है। लेखक ने कहा कि हमारे जैसे कमज़ोर बच्चे के ऊपर जब लगती थी तो हम अपना सिर नीचे करके खूब क्या है हंसने लगते थे, और वो चपट हमको ऐसी लगती थी जैसे कि हमारे जो भीखा भाई थे जो नमकीन और पापड़ी बेचते थे, जो 1 रुपये के 1-2 मिल जाती थी, कहें कि वैसे हमको बहुत अच्छा लगती थी, यानी कि चोट नहीं लगती थी। और इस तरह से क्या है कि वो हमारे प्रधानाचार्य जो है उनका स्वभाव था।
लेखक ने कहा कि हम सब लोग इतना होते हुए भी स्कूल एक ऐसी जगह थी कि हमारे लिए क्या है अच्छी नहीं थी, कोई भी खुशी से क्या है स्कूल में जाता नहीं था। और लेखक ने कहा कि पहली कक्षा से यानी जो पहली जो कच्ची जो श्रेणी जो होती है वहाँ से ले तक करके हम चौथी कक्षा में तक आ गए थे, लेकिन फिर भी क्या है केवल 5-7 लड़के ऐसे हैं कि जो कि स्कूल खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन और सभी बच्चे जो है सुबह के स्कूल जाते समय रोते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, यानी रोते चिल्लाते हुए स्कूल जाया करते थे। लेखक ने कहा कि लेकिन स्कूल इतना बुरा होते हुए भी कभी कभी ऐसी स्थितियों में हमको अच्छा भी लगने लगता था, और वह उस समय अच्छा लगता था जब हमारे स्कूल में स्काउट होती थी, जब हमारे परेड होती थी, जब हमारे जो प्रीतम चंद्र जो है पीटी करवाते थे, तो वह उस समय हमको स्कूल बहुत अच्छा लगता था। हम लोग क्या करते थे कि अपना नीली पीली जो झंडियाँ लेकर के हाथों में पकड़ा देते थे और हमको 1 2 3 कहते थे। हम उन झंडियों को ऊपर नीचे क्या है करते रहते थे। वह झंडियाँ हवा में ऐसे लहराती रहती थी कि जैसे अच्छा लगता था और वह फड़फड़ाती रहती थी। लेखक ने कहा कि हमारा जो खाकी वर्दी जो था और हमारे गले में जो 2 रंग के जो रुमाल लटकाए हुए थे और इस जो स्काउट में जो लोग पहना करते थे वैसे हम लोग करते थे। अगर कभी भी अगर गलतियां अगर हम करते थे तो लेखक जो पीटी शिक्षक जो थे प्रीतम चंद्र जो है वह क्या है कि वह अपनी चमकीली आंखें लेकर के ऐसे झपकाते रहते थे, ऐसे करते रहते थे कि वह जैसे जैसे शेर जो है कि आंखें जो चमकती रहती थी। अगर हमने कभी कोई गलती नहीं करते, हमारा काम अगर अच्छा होता तो वे खुशी के मारे आंखें उनकी झपकने लगती थी, यानी वे कहते थे शाबाश, यानी वेल बिगिन अगेन, यानी कहने का मतलब है फिर दोबारा फिर से करो, यानी 1 2 3 3 2 1 इस प्रकार के कहते थे। और उनका यह शाबाशी देना हमको ऐसा लगता था जैसे किसी फौज में हमने क्या है सारे तमंगे जीत लिए हैं। तमंगे माने होता प्रमाण पत्र जो जीत लिए हैं। कभी उनकी यही शाबाशी जो होती है हमारे जो है मास्टरों की ओर से, जो हमारे जो 1 साल के अंदर जो कापियों पर जो गुड्डे जो लिखा जाता है, कहें कि उससे यह हमको मूल्यवान लगती थी। हमको कभी ऐसा भी लगता था कि हमको सख्त मेहनत करने के बाद भी हमें किसी जो है अध्यापक के द्वारा हमको उसके डिसिप्लिन में रह करके हमको ये सब चीज़ सीखने को मिलती थी। तो हमारे जो ये प्रीतम चंद्र के साथ जो ये रह करके जो हमको गुडविल प्राप्त होती थी, जो हमारी साख जो होती थी, हमको जो सिद्धियाँ थी, यह हमको ऐसा लगता था कि जैसे गुरुद्वारे के भाई जो ये कथा कहते समय हमको बताया करते थे कि सदगुरु के भय से ही क्या होता है प्रेम जागृत होता है। ऐसे ही पीटी प्रीतम चंद्र के भय से रह करके हम लोगों के अंदर ऐसे गुण क्या है आगमन आता रहता था। पीटी साहब जो थे वे हमारे प्रति जब हमारी वो प्रेम की भावना जब दिखाते थे तो उनको कभी भी हमको उस समय ऐसा लगता था कि जो अध्यापक जो हमको कभी प्यार नहीं करने वाला होता है, जो हमको मारता रहता था, डराता रहता था, अगर वह साल भर में एक बार भी वह प्रेम से अगर बात करता था या शाबाश कर देता था तो हमको क्या है वह चमत्कार दिखाई देने लगता था और हमारी ही ऐसा ही दशा हुआ करती थी। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको बताया कि पीटी जो प्रीतम चंद्र और लेखक जो है प्रधानाचार्य जो है मदन मोहन शर्मा के स्वभाव में दोनों का क्या है बिल्कुल फर्क था। और इसके आगे की जो कथा जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। धन्यवाद।